हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज में हम जनजातियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मेरे द्वारा उनके दिनांक आंकड़े आपको बताए गए थे। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जौनसारी जनजाति के संबंध में सारे फैक्ट जानेंगे। ठीक है, क्या क्या वहां पर महत्वपूर्ण चीजें वो सारी चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर करें। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं जौनसारी जनजाति। ठीक है, सबसे पहले यदि आप देखते हैं जौनसारी जनजाति तो गढ़वाल क्षेत्र में आपको मिलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के जो देहरादून का जौनसार वाला एरिया, ठीक है, वहां पर जौनसारी जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जौनसारी। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन है? जौनसारी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? थारू। और गढ़वाल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, गढ़वाल की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति ठीक है कौन सी है? जौनसारी जनजाति है। ठीक है, दो फैक्ट आपने ध्यान रखना है। ये मिलती कहां है? ये कहां पर देखने को मिलेगी? जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में। और यदि इसका देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? मुख्यतः देखो चक्राता, कालसी। ठीक है, चक्राता है, कालसी है, त्यूनी, इसके अलावा लाखा मंडल। ठीक है, जो देहरादून के एरिया है, लाखा मंडल। और साथ ही देखो टिहरी का जौनपुर क्षेत्र में भी इसमें शामिल है। ठीक है, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र। ठीक है, और उत्तरकाशी का भी क्षेत्र इसमें आता है हल्का सा। उत्तरकाशी का कौन सा क्षेत्र इसमें आता है? देखो परग नेकाना। ठीक है, क्षेत्र किस में आते हैं? जौनसारी। जहां जहां जौनसारी जनजाति हमें देखने को मिलती है, कहां कहां देखने को मिलेगी? देखो चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, ये सब कहां के? देहरादून के। इसके अलावा टिहरी का जौनपुर क्षेत्र और उत्तरकाशी का परग नेकाना क्षेत्र। यदि आप देखो मैप देखते हैं ना, पश्चिमी उत्तराखंड में टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी का जो मिलन बिंदु है, आप लोग मैप लीजिएगा। ठीक है, उसमें देखना जो मिलन बिंदु है वहां पर ये जनजाति देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पर ये जनजाति निवास करते हैं। और अधिकांश संख्या कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ है? देहरादून में। हालांकि देखो एक एक क्षेत्र में होता है, ऐसा तो है नहीं कि उसके अलावा सीमांकन हो गया तो आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, देखो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे टिहरी से लगा हुआ एरिया और उसके अलावा उत्तरकाशी से लगा हुआ एरिया, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपने समझना है, ध्यान रखना है। और देखो जो जौनसार बाबर है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? देहरादून की चक्राता। ठीक है, चक्राता, कालसी, चक्राता है, कालसी, ठीक है, और त्यूनी। ये जो तीन क्षेत्र हैं इनको क्या कहा जाता है संयुक्त रूप से? जौनसार बाबर क्षेत्र। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। देखो इनका भौगोलिक विस्तार कहां कहां पर ये रहते हैं। यदि देखो चर्चा करें तो किस क्षेत्र में मुख्यतः आएंगे? एक तो शिवालिक में। ठीक है, कुछ जो भाबर क्षेत्र है वहां पर, उसके अलावा शिवालिक में और लघु हिमालय में। ठीक है, तीन क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलेगा। कुछ कुछ लघु हिमालय, बाकी मुख्यतः शिवालिक एरिया में। ठीक है, देखने को मिलती है। जौनसार जनजाति बाबर क्षेत्र में, देहरादून के चक्राता, कालसी और त्यूनी में। इसको जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। बाकी देखो ये कहां कहां पर रहते हैं, ये सारा स्पष्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो इस क्षेत्र में कुल कितने खते और पट्टे हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे हम। किस प्रजाति के हैं? ठीक है, इनका भौगोलिक विस्तार होगा प्रजाति। कौन सी प्रजाति से संबंध है? किस प्रजाति के? मंगोल प्रजाति। ठीक है, मंगोल और ठीक है, मंगोल और डोमो प्रजाति। ठीक है, डोमो प्रजाति इस प्रजाति के माने जाते हैं। ठीक है, मंगोल और डोमो प्रजाति की। यदि इनकी भाषा देखें, देखो भाषा मुख्यतः तो वर्तमान में सभी जगह हिंदी है। ठीक है, सबसे पहले जो इनकी लोकल लैंग्वेज है वो है देखो जौनसारी। ठीक है, जौनसारी भाषा। इसके अलावा अन्य भाषाओं में देखो, अन्य में एक बाबरी भाषा। ठीक है, बाबरी भाषा,
दूसरे देखो देवधारी भाषा, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग देवधारी भाषा। फिर देखो हिमाचली भाषा, जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ एरिया वहां पर हिमाचली भाषा, ठीक है, ये देखने को मिलती है। और साथ ही पठन पाठन का कार्य किसमें होता है? पठन पाठन का कार्य लगभग हिंदी में ही होता है, ठीक है, हिंदी में होता है, ध्यान रखिएगा। पठन पाठन का कार्य किसमें होता है? हिंदी में होता है। लेकिन भाषा क्या है इनकी? लोकल जो लैंग्वेज बोलचाल की भाषा कौन सी है? जौनसारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, कहाँ मिलेगा? देहरादून, मुख्यतः देहरादून में और देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर उत्तरकाशी और टिहरी भी आते हैं, ठीक है। और इनकी प्रजाति मंगोल और डोमो प्रजाति, ठीक है। और ध्यान रखिएगा भाषा कौन सी? जौनसारी भाषा। और अन्य भाषाओं में बाबरी भी बोलते हैं, ठीक है। देवधारी हिमाचल से लगे हुए क्षेत्रों में हिमाचली भी बोली जाती है। और पठन पाठन किस में होता है? हिंदी में होता है, ठीक है। अब देखो ये जनजाति मतलब ये जो समाज है इनका, ये 3 वर्गों में विभाजित है, ठीक है, इनका समाज भी। तीन वर्गों में विभाजित, ठीक है। कौन कौन से वर्ग हैं इसमें? देखो मुख्यतः इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले, ठीक है। एक है देखो खसास, ठीक है, एक खसास वर्ग आ जाएगा। दूसरा आएगा देखो कारीगर, ठीक है, दूसरा आएगा कारीगर। और तीसरा आएगा हरिजन खसास, ठीक है, हरिजन खसास। सभी वर्गों को समाज में समान प्रतिष्ठा प्राप्त है, ठीक है, सभी वर्गों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि आप चर्चा करें, देखो खसास वर्ग, खसास वर्ग इनमें कौन कौन शामिल है? जिसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण और राजपूत इस वर्ग में आते हैं। दूसरा जो वर्ग देखो कारीगर वर्ग, कारीगर नाम से स्पष्ट हो रहा है, कारीगर में कौन आएंगे? जो कारीगर होते हैं, ठीक है, किसी विशेष कार्य, जैसे लोहार है, सोनार है, ठीक है, लोहार है, सोनार है। इसके अलावा देखो नाथ है, ठीक है, नाथ है। सामने देखो बागजी, बढ़ई, ठीक है, बागजी, बढ़ई आदि, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? कारीगर में आते हैं। और देखो हरिजन खसास वर्ग में कौन आते हैं? ठीक है, हरिजन खसास वर्ग में कौन आते हैं? देखो डोम है, इसके अलावा देखो कोल्टा, ठीक है, कोल्टा। और साथ देखो कोली, ठीक है, कोली है, मोची आदि जातियां, ये सब किस में आती हैं? हरिजन खसास वर्ग में आती हैं, ठीक है। तो परीक्षा वाणी से ही मैं आपको ये सारा मैटर उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है, उसी का रिवीजन चल रहा है। तो देखो समाज 3 वर्गों में विभाजित है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास, ठीक है। सभी वर्गों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ग है या फिर कोई, ठीक है, निम्न वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको समान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त है, ठीक है। और खसास वर्ग में कौन आते हैं? ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। कारीगर वर्ग में जो कार्य, जैसे लोहार है, सोनार है, ठीक है, बढ़ई है इत्यादि, जो इस तरह के कार्य से रिलेटेड, ठीक है। बाकी हरिजन खसास में कौन आते हैं? ठीक है, डोम है, कोल्टा है, कोली, मोची आदि, ठीक है, जातियां किसमें आती है? हरिजन खसास वर्ग में आती है। तो आपने ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, देखो अगला पॉइंट, सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना कैसी है? देखो संयुक्त परिवार प्रथा, ठीक है, कहीं कहीं पर एकल परिवार प्रथा भी देखने को मिलती है। मुख्यतः संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। और उसके अलावा पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है, ये यहां की विशेषता है। साथ ही देखो विवाह में यदि देखें, पूर्व में बहुपति विवाह का प्रचलन था, ठीक है, बहुपति विवाह, प्रचलन था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ठीक है।
पूर्व में बहुपति विवाह का प्रचलन था इस समाज में, वर्तमान में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में जो विवाह के इसमें प्रकार है कौन कौन से, देखो वर्तमान में, ठीक है, कौन कौन से विवाह के प्रकार है, एक है बेविकी, ठीक है बेविकी, दूसरा देखो बोई दोदिकी, ठीक है बोई दोदिकी, और तीसरा कौन सा है बाजदिया, ठीक है बाजदिया। तीन प्रकार के विवाह इसमें प्रचलित है, जिसमें श्रेष्ठ कौन सा माना जाता है, बाजदिया जो प्रकार है ये श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ये श्रेष्ठ विवाह है। तो क्वेश्चन बन सकता है जौनसारी विवाह में कौन से किस प्रकार का विवाह श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, बाजदिया, ठीक है। और जो बेवाकी है ये साधारण विवाह है, ठीक है साधारण विवाह कौन सा है, बेवाकी। और बोई तो देखिए जो बीच का विवाह, ठीक है ना साधारण और ना ही श्रेष्ठ। और देखो विवाह पूर्व में बहुपति का प्रचलन था लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो विवाह के प्रकार हैं उसमें बेवाकी, ठीक है बोई दोदिकी और बाजदिया। तो क्वेश्चन बन सकता है जौनसारी समाज में प्रचलित बोई दोदिकी क्या है, ठीक है इस तरह से एक प्रश्न आ सकता है। तो बेवाकी साधारण विवाह है और बाजदिया क्या है, श्रेष्ठ विवाह है, ठीक है ये आपने ध्यान रखना है। और विवाह से पूर्व जो लड़की होती है उसको क्या कहा जाता है, विवाह से पूर्व लड़की को क्या कहा जाता है, ध्यंती, ठीक है ध्यंती। और विवाह के पश्चात क्या कहा जाता है, रयांती, ठीक है रयांती कहा जाता है विवाह के पश्चात। और विवाह से पहले क्या कहा जाता है, ध्यंती कहा जाता है, ठीक है ये आप ध्यान रखना सामाजिक संरचना में। अगला देखो यदि धर्म की बात करें, ठीक है धर्म, तो हिंदू धर्म, ठीक है हिंदू धर्म को मानते हैं पूर्णतः, हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। और प्रमुख देवता कौन है इनके, प्रमुख देवता कौन है, देखो महासु, ठीक है महासु इनके प्रमुख देवता है। इनके अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, ठीक है कहीं पर बासक, कहीं पर पिबासक, ठीक है कहीं पर भूमिया पोठा, इसके अलावा चलता चलदा देवलाड़ी, ठीक है ये सब इन्हीं के रूप की पूजा करते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप की। महत्वपूर्ण देवता कौन, देखो महासु है, ठीक है। और सर्वमान्य देवता भी है, ठीक है जो कि सर्वमान्य देवता है, ठीक है। महासु किसका रूप माना था, शिव का, ठीक है शिव का ये रूप मानते हैं, मतलब शिव को महासु के रूप में पूजते हैं। और इन्हीं के अलग अलग रूपों की इस स्थान पर पूजा होती है, ठीक है। सर्वमान्य देवता भी कौन है, महासु देवता है, शिव है, ठीक है। और इनका प्रमुख देवालय कौन सा, देखो प्रमुख देवालय इनका आता है हनोल, ठीक है जो कि महासु देवता को समर्पित है हनोल, ठीक है। तो प्रमुख देवालय इनका हनोल हो जाएगा। यदि सांस्कृतिक गतिविधियां आप देखते हैं, और भी इनके देवालय हैं, ऐसा नहीं है, देखो और भी मंदिर है, लाखा मंडल में भी मंदिर है, ठीक है वहां पर भी पूजा होती है। लेकिन जो मुख्य चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है इनके मुख्य देवता है महासु देवता, और उनका प्रमुख देवालय कौन सा है, हनोल, ठीक है। एक होता है ना कि प्रमुख मंदिर कौन सा है, और छोटे छोटे मंदिर भी हैं कई सारे, ठीक है जो प्रमुख मंदिर है वो है हनोल, ठीक है प्रमुख देवालय कौन सा है, हनोल। तो सांस्कृतिक गतिविधियों में देखो इनके जो प्रमुख त्योहार है कौन कौन से हैं, ठीक है प्रमुख त्योहार में देखो विशु है, विशु, ठीक है जो कि बैसाखी पर मनाते हैं। साथ देखो पंचाई, पंचाई या पांचवा, ठीक है पंचाई। इसके अलावा माघ त्योहार, ठीक है माघ त्योहार। एक है दियाई, ठीक है दियाई ये दीपावली को बोलते हैं, माघ त्योहार। साथ देखो नोड़ाई, ठीक है नोड़ाई। एक है देखो जागड़ा, ठीक है नोड़ाई जागड़ा। और अंठोई, ठीक है अंठोई। देखो अभी हाल ही में जागड़ा को राजकीय मेला भी घोषित किया गया है, तो भादो के महीने में लगता है। भादो का महीना कब होता है, अगस्त के आसपास, ठीक है अगस्त या सितंबर, तो कभी मतलब जो अगस्त के आसपास ही आप इसको मान सकते हैं, ठीक है जो भादो का महीना आता है
तो जागड़ा मेला देखो 5 अगस्त को राजकीय मेला घोषित किया गया था, 5 अगस्त 2022 को, ठीक है। यही आपके इससे पटवारी में प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। तो इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। ऑलरेडी पहले आपको पटवारी में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनका जो प्रमुख त्योहार है कौन कौन से देखो, विषु है, पंचाई है, माघ त्योहार है, दिगाई है, नुड़ाई है, जागड़ा। जागड़ा जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। जागड़ा यहाँ का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर इस दौरान विभिन्न स्थानों पर 5-6 जगहों पर यहाँ पर मेले आयोजित होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। देखो यदि इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करें, सबसे पहले आता देखो दिवाली, इनका प्रमुख पर्व यदि हो जाएगा तो, ठीक है। प्रमुख पर्व यदि देखें तो कौन सा हो जाएगा, दिवाली, ठीक है। दिवाली जिसको ये दियाई बोलते हैं, ठीक है, दियाई नाम से इसको जानते हैं। जो दिवाली के दीपावली, जो राष्ट्रीय दीपावली होती है, जो स्थानीय दीपावली होती है हमारी, ठीक है, उसके 1 माह पश्चात ये मनाते हैं, ठीक है। 1 माह पश्चात मनाया जाता है। दीपावली के 1 माह पश्चात इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भेला, ठीक है, इसको जलाया जाता है, जो कि किसका होता है, भीमल। भीमल की एक लकड़ी होती है, ठीक है, उसका भेला जलाया जाता है इस दौरान, ठीक है। और साथ ही देखो जो महासु है, इनके स्थानीय देवता महासु और पांडवों के, ठीक है, पांडवों के, महासु और पांडवों के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। गीतों को गाया जाता है, ठीक है। इस दौरान भेला जलाया जाता है, जो कि भीमल की लकड़ी से बनाया था, ठीक है। और साथ ही महासु और पांडवों के गीत गाए जाते हैं। एक और चीज आप लोग उनके धर्म में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पांडवों की भी पूजा करते हैं, ठीक है। पांडवों को भी ये मानते हैं, पांडवों की भी पूजा करते हैं। इनके मतलब प्रमुख देवता पांडव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भेला जलाया जाता है। इसके अलावा देखो दीपावली पर क्या करते हैं, दीपावली के दूसरे दिन एक पुरुष पत्तेबाजी नृत्य होता है, ठीक है। पुरुष क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पत्तेबाजी नृत्य किसमें प्रचलित है, ठीक है, पत्तेबाजी नृत्य किसमें प्रचलित है, इन्हीं में प्रचलित है, ठीक है, जौनसारी में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है, पत्तेबाजी नृत्य के बारे में किस जनजाति में पत्तेबाजी नृत्य प्रचलित है। तो किस में है, जौनसारी में पत्तेबाजी नृत्य प्रचलित है। और किस अवसर पर करते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जौनसारी समाज में प्रचलित पत्तेबाजी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो किस अवसर पर किया जाता है, दीपावली के अवसर पर, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह पश्चात मनाई जाती है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दशहरा को क्या मानते हैं लोग, दशहरा को क्या बोलते हैं, पंचाई, ठीक है, पंचाई। और इसको ये पांडवों का त्योहार मानते हैं, ठीक है, पांडवों का त्योहार मानते हैं। उनकी पूजा इस दौरान करते हैं, ठीक है, पांडवों का त्योहार, ठीक है। दशहरा जो कि पंचाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको पांडवों का त्योहार कहा जाता है। और इस साथ ही देखो विजयदशमी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, विजयदशमी स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, पायंता, ठीक है, पायंता इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, विजयदशमी को। दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखो जागड़ा, एक जागड़ा त्योहार होता है, ठीक है, जागड़ा जो कि भादो के महीने में, ठीक है, भादो के माह में, जो हिंदी महीने है ना उसमें आता है भादो, ठीक है, श्रावण, फिर उसके बाद भाद्रपद, ठीक है। तो भादो के माह में यानी कि भाद्रपद के माह में आयोजित होता है जागड़ा। इस दौरान कई सारे मेले आयोजित होते हैं, ठीक है, चौली खात इत्यादि स्थानों पर मेले यहाँ पर आयोजित होते हैं, ठीक है। तो जागड़ा मेला, इसको राजकीय मेला अभी हाल ही में घोषित भी किया गया, ठीक है, जो पटवारी में पूछा भी गया था। ये किसका त्योहार है, जागड़ा त्योहार महासु देवता का त्योहार, ठीक है, महासु देवता का त्योहार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उनकी यात्रा भी इस दौरान की जाती है। इसके अलावा देखो नुणाई एक त्योहार हमने देखा था, नुणाई जो कि सावन के महीने में, ठीक है, सावन माह में, श्रावण के मास में, ठीक है, किसके द्वारा, भेड़ पालकों द्वारा, श्रावण के मास में भेड़ पालकों द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा त्योहार, नुणाई त्योहार, ठीक है। जो प्रमुख मेले हैं यहाँ पर देखो, प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक मेला आता है वीर केसरी चंद मेला, ठीक है, वीर केसरी चंद मेला, ठीक है, वीर केसरी चंद मेला, जो कि कहां पर आयोजित होता है, जौनसार क्षेत्र में आयोजित होता है, ठीक है। कब आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष 3 मई को, ठीक है, 3 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 3 मई को कहां आयोजित होता है, चौली खात वाले एरिया में, ठीक है। प्रमुख मेला जो वीर केसरी चंद मेला है। और क्यों ये आयोजित होता है, जो वीर केसरी चंद है, इनकी
ये जो शहीद हुए थे ना 3 मई 1945 को, उनकी याद में 3 मई को यहाँ पर वीर केसरी चंद मेला आयोजित होता है, ठीक है। और दूसरा एक और मेला है इनका जो प्रमुख मेला है, उसमें देखो मौड़ मेला, ठीक है, मौड़ मेला। तो मौड़ मेला मुख्यतः देखो एक मछमौड़ है, मछमौड़ जो कि प्रतिवर्ष होता है, ठीक है, प्रतिवर्ष। मछमौड़ कब होता है? प्रतिवर्ष होता है। छोटी नदियों पर मछलियों को पकड़ने की एक परंपरा, ठीक है, यही क्या है? मौड़ मेला है। तो मतलब मछलियों को पकड़ना एक खेल के रूप में इसको, ठीक है, मतलब मनोरंजन करना, इससे क्या है? मौड़ मेले की विशेषता, ठीक है। और एक होता है जतरियो मौड़, ठीक है, जतरियो मौड़, जो कि लगभग 25 वर्ष में आयोजित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है ये? मछली पकड़ने का एक पारंपरिक खेल होता है मौड़ मेला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक तीसरा और जो मेला महत्वपूर्ण है वो जागड़ा मेला, ठीक है, जागड़ा या फिर जागरा, ठीक है, जागड़ा या जागरा मेला, जो कि भाद्रपद में आयोजित होता है, ठीक है। वही जो त्योहार है, देखो जागड़ा त्योहार और जागड़ा मेला एक है, ठीक है। उसी दौरान जागड़ा मेला भी आयोजित होता है। इसको 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो प्रमुख मेलों में यहाँ पर एक वीर केसरी चंद मेला लगता है, इसके अलावा मौड़ मेला लगता है, ठीक है, जागड़ा मेला लगता है। बाकी जो अन्य छोटे मेले, ठीक है, अभी हम उत्तराखंड की संस्कृति उसमें चर्चा करेंगे, इनके सभी पॉइंट, ठीक है, उसमें देखेंगे। अगला देखो इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? प्रमुख नृत्य, ठीक है, प्रमुख नृत्य कौन कौन से यहाँ पर प्रचलित? सबसे पहला देखो हारुल नृत्य, ठीक है, हारुल नृत्य जो कि यहाँ प्रचलित है, पहले एक पेपर में आया था, ठीक है, लोअर पीसीएस के पेपर में आ चुका है। इसके अलावा देखो एक है रासो, ठीक है, एक रासो नृत्य यहाँ पर होता है, एक घुमसू नृत्य यहाँ पर होता है, ठीक है, घुमसू नृत्य है। इसके अलावा देखो एक है जंगबाजी, ठीक है, जंगबाजी नृत्य यहाँ पर प्रचलित है। साथ ही देखो एक है झेला नृत्य, ठीक है, झेला भी यहाँ पर प्रचलित है। एक है देखो रैंता, ठीक है, रैंता नृत्य प्रचलित है। ठुमकिया, ये पूछा गया पहले, ठीक है, यूके ट्रिपल एस ने पूछा है, ठुमकिया नृत्य यही प्रचलित है, ठीक है। एक है देखो रास रासो, एक रासो है, एक है रास रासो, ठीक है, ये भी कहां प्रचलित है? जौनसारी में। और एक जो नृत्य देखो पौणाई, ठीक है, पौणाई नृत्य, ये भी कहाँ है? जौनसारी में, ठीक है। पत्तेबाजी नृत्य अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कहाँ प्रचलित है? जौनसारी में प्रचलित है। एक देखो तांदी नृत्य, जो पहले कई बार पूछा गया, ठीक है, तांदी नृत्य भी जौनसारी में प्रचलित है, ठीक है। एक है देखो रेणारत और अंडे कंडे, ठीक है, ये नृत्य भी कहां प्रचलित है? जौनसारी समाज में प्रचलित है। और एक जो महत्वपूर्ण और है देखो मरोज नृत्य, ठीक है, मरोज। तो ये इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो जौनसारी समाज में प्रचलित है, ठीक है। हारुल नृत्य है, रासो नृत्य है, घुमसू नृत्य है, जंगबाजी नृत्य है, ठीक है, झेला है, रैंता है, ठुमकिया है, ठीक है, रास रासो, पौणई, पत्तेबाजी, तांदी, ऋणारंत, ठीक है, और अंडे कंडे और मरोज, ये इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं। यदि लोकगीत देखें, इनके प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोकगीत, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बनता है कि हारुल किस समाज का प्रमुख लोक नृत्य गीत है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन से देखो यहाँ पर हारुल, ठीक है, एक है हारुल, दूसरा देखो छोड़ो, ठीक है, छोड़ो इनका एक लोकगीत है। तीसरा देखो शिलोंगू, ठीक है, शिलोंगू है। एक है केदार छाया, केदार छाया महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके अलावा देखो गोडबड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है, रणारत, और एक है विरासु, ठीक है, विरासु। ये क्या है? इनके प्रमुख लोक नृत्य गीत हैं, ठीक है। इनके देखो हारुल है, छोड़ो है, सिलोंगो है, केदार छाया है, ठीक है, गोड़बड़ा है, इसके अलावा देखो रणारथ है और विरासो, ये इनके प्रमुख लोक नृत्य गीत हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रमुख गीत और प्रमुख लोक नृत्य गीत, ठीक है, मेले, और साथ ही इनके जो प्रमुख त्योहार है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनकी राजनीतिक संस्था जो होती है, ठीक है, स्थानीय आधार पर जो संस्थाएं होती है उसके संबंध में जानेंगे। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। राजनीतिक संस्था,
ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक संस्था में यदि देखते हैं आप तो कुल कितने राजस्व ग्राम है, कुल 358 राजस्व ग्राम है, ठीक है, राजस्व ग्राम प्लस 39 क्या है, खत, ठीक है, 39 खत, 358 राजस्व ग्राम और 39 खत यहाँ पर है, ठीक है। और पूर्व में मतलब पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत की जगह क्या होती, खुमरी नामक संस्था होती, ठीक है। पूर्व में ग्राम पंचायत की जगह क्या होती थी, खुमरी, ठीक है, खुमरी नामक संस्था होती थी। ठीक है। और जिसका मुखिया कौन होता था, इसका मुखिया कौन होगा खुमरी का, इसको बोलते हैं ग्राम सयाणा, ग्राम सयाणा, ठीक है। ग्राम सयाणा खुमरी में मुखिया होता था, ठीक है। इसमें देखो प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इसमें होता था, ठीक है। इसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होता था। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, तो इसमें व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किया जाता, ठीक है, व्यक्तिगत मामलों का निपटारा होता था, ठीक है। जैसे माने किसी के साथ छोटी मोटी मारपीट लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा, खुमरी में। खुमरी नामक एक संस्था होती थी, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता, ग्राम सयाणा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि खुमरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या फिर सही है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी। तो देखो इसका मुखिया कौन होता है, ग्राम सयाणा, ठीक है। इसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होता है और इसमें व्यक्तिगत मामलों का निपटारा किया जाता। खत से ऊपर क्या होगा तब, ग्राम से ऊपर क्या होगा, ठीक है, जैसे ये है ग्राम पंचायत खुमरी, खुमरी से ऊपर क्या हो जाएगा, खत, ठीक है। इससे ऊपर क्या था, खत, ठीक है, जो कि कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ठीक है, खत का निर्माण होता था। और इसका मुखिया कौन हो जाएगा खत का, ठीक है, मुखिया खत सयाणा, ठीक है, खत सयाणा इसका मुखिया हो जाएगा। जो कि 4-5 जैसे खुमरी संस्थाएं, ठीक है, इनको मिलाकर एक खत का निर्माण होता है, ठीक है। इस खत में इसका मुखिया कौन होता है, खत सयाणा। और इसमें जो मुख्यतः मामले, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो मामले यहां पर आते थे, 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच का मामला, यदि कोई है, ठीक है, ये कौन देखेगा, खत सयाणा देखेगा। दूसरा देखो मालगुजारी के संबंध में, यानी कि कर इत्यादि के संबंध में। और तीसरा हो जाएगा दीवानी, ठीक है, दीवानी मामले किस में जाते थे, सारे खत में जाते थे, ठीक है। जो खत नामक संस्था होती थी उसके द्वारा इन मामलों का निपटारा किया जाता। कौन कौन से, 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच का मामला हो, या फिर मालगुजारी यानी कि कर से संबंधित मामला हो, या फिर दीवानी मामले हो, किसमें जाएंगे, खत सयाणा में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जौनसार में पूर्व में किस संस्था द्वारा दीवानी मामलों का निपटारा किया जाता था, किसके द्वारा, देखो खत के द्वारा, ठीक है। तो खत सयाणा जो इन मामलों को देख रहा है, यानी कि खत नामक संस्था के द्वारा इस तरह के मामले देखे जाते थे। और जो खुमरी नामक संस्था होती थी इस तरह के मामले देखे जाते, ठीक है। और खुमरी और खत कहां से संबंधित है, जौनसार क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। खुमरी नामक संस्था जो कि छोटी संस्था थी, ग्राम पंचायत की जगह होती थी। और कई सारे खुमरी नामक कई सारी जो खुमरी होती थी उनको मिलाकर, यानी कि कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खत बनता था, ठीक है, जिसका मुखिया क्या होता था, खत सयाणा। तो ये इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, इसको रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। अगला देखो प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, जौनसार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले वीर केसरी चंद, ठीक है, वीर केसरी चंद। इनका जन्म कहां हुआ था, क्यावा गांव में हुआ था, ठीक है, क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। क्यावा गांव पड़ता है जौनसार में, ठीक है। कहां कब हुआ था, 1 नवंबर 1920 को, ठीक है, 1920 को इनका जन्म हुआ था। और फांसी कब दी गई इन्हें, 3 मई, ठीक है, 1945 में फांसी दी गई इनको।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहले यूकेपीएससी ने पूछा है किस गांव में हुआ था, ठीक है, क्या हुआ गांव में। 1 नवंबर 1920 को, 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, उनकी आजाद हिंद फौज में ये शामिल थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो केदार सिंह, ठीक है, केदार सिंह, केदार सिंह इन्हें क्या माना था, ठीक है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी कौन है, केदार सिंह, ठीक है, जो कि केदार सिंह है, ठीक है। और इन्हें जौनसार बाबर में सामाजिक एवं जन जागृति का अग्रदूत माना था, ठीक है, इन्हें सामाजिक जन जागृति, ठीक है, जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्रदूत माना जाता है। कहां, जौनसार क्षेत्र में, ठीक है। देखो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ही हम चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा आप लोग, ठीक है, ज्यादा जो महत्वपूर्ण है मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ, वैसे बाकी जो शेष है, ठीक है, आप लोग परीक्षा वाणी में उसमें देख लीजिएगा। देखो बाकी तीसरे देखो पंडित शिवराम, जो पूछे गए हैं पहले, पंडित शिवराम, ठीक है, ये क्या थे, एक आशु कवि, ठीक है, आशु कवि जो त्वरित, आशु कवि क्या होता है, तुरंत रचना करने वाला, ठीक है, ये थे आशु कवि थे। और इन्हें जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है, जौनसार का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी एक रचना कौन सी, वीर केसरी चंद्र, ठीक है, वीर केसरी चंद्र इनकी रचना है, वीर केसरी चंद्र, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। अगला देखो, अगले हैं भाव सिंह चौहान, भाव सिंह चौहान जो कि किससे संबंधित हैं, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित पहले व्यक्ति, ठीक है। तो जो फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं कौन है, भाव सिंह चौहान है, ठीक है। अगला देखो, अगले हैं गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह ये क्या है, राजनीतिक जागरूकता के जनक, ठीक है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक, ठीक है, कौन है जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक, गुलाब सिंह। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो लास्ट है नंदलाल भारती, ठीक है, नंदलाल भारती जो कि जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं, ठीक है, जौनसारी संगीत के जनक। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखो राजनीतिक संस्थाओं में आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है। एक खुमरी पहले होती थी और उसके अलावा खत होता था, ठीक है, खुमरी से ऊपर खत होता, लेकिन वर्तमान में देखो कुल 358 राजस्व ग्राम है और 39 खत यहाँ पर है, ठीक है। देखो इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख व्यक्तित्व है वीर केसरी चंद्र जो कि सेना में थे, ठीक है, 3 मई 1945 को किस में थे, आजाद हिंद फौज में थे, ठीक है, आजाद हिंद फौज में थे और 3 मई 1945 को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दी गई। इन्हीं की याद में चौलीथात में 3 मई को प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है, ठीक है, और 1 नवंबर 1920 को क्या हुआ, गांव में इनका जन्म हुआ था। बाकी देखो केदार सिंह क्या है, ये पहले समाज सेवी है यहाँ के, और सामाजिक जन जागृति का अग्रदूत किसे माना जाता है, केदार सिंह को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पंडित शिवराम जो कि आशु कवि थे, ठीक है, और जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि होने का इन्हें गौरव प्राप्त है, और वीर केसरी चंद्र क्या इनकी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो भाव सिंह चौहान जो कि फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। गुलाब सिंह जो कि जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता के जनक माने जाते हैं, और नंदलाल भारती जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं, ठीक है, इन्हें भी फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। देखो अगली क्लास में देखेंगे थारुओं के बारे में, ठीक है, थारू फिर बोक्सा बोटिया सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।